नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वो व्यवसाय या वो बिज़नेस है आपका डेयरी फार्मिंग यानी कि पशुपालन व्यवसाय। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा कि डेयरी फार्मिंग या पशुपालन में फ़ायदा है या नुकसान है, या कैसे इसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो भी इसमें डिटेल है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या इसमें आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आपको कहीं लगे कि मैं आपको कुछ गलत गाइड कर रहा हूं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप कि हाँ ये हो सकता है अगर हम ये करें तो वो भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं वीडियो में कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो अपना डेयरी फार्मिंग है या पशुपालन व्यवसाय है, इसके फ़ायदे के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, डेयरी फार्मिंग या पशुपालन एकमात्र मेरे ख्याल से ऐसा व्यवसाय है जो पहले दिन से आपको इनकम दे सकता है। प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप गाय या भैंस लेकर आते हैं और पहले दिन से अगर आप दूध बेचना शुरू करते हैं तो पहले दिन से आपकी जो इनकम है वो शुरू हो जाती है। तो एक जो फ़ायदा है जो मुझे लगता है डेयरी फार्मिंग में, एक ये है। और एक फ़ायदा ये भी है कि ये एक चलने वाला व्यवसाय है, क्योंकि दूध, चाय या इनसे जो बने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पनीर है या आपका बटर है या जो भी है, इनकी डिमांड जैसे अभी कुछ सालों तक तो मेरे ख्याल से कम नहीं होने वाली है। तो एक लंबा चलने वाला व्यवसाय है और एक पहले दिन से आपको इनकम देने वाला व्यवसाय है। एक और जो बेनिफिट है डेयरी फार्मिंग में, जैसे दूध के अलावा जो हमारे पशु जो गोबर, जो डंग जो देते हैं, उससे भी हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे वो आप उसको वर्मी कंपोस्ट या कुछ ऐसा खाद बना के बेचें, या फिर आप उसके जैसे गोबर की लकड़ी या कंडे वो बेचकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। और उस खाद को आप अपने खेत में यूज़ करके अच्छी पैदावार लेके वो फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। यानी गाय भैंस, अगर आप दूध के साथ इसके जो वेस्ट है उसको भी बेच के आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में दूध और गोबर के साथ साथ आप जैसे जो आपकी आगे जो बच्चा भैंस देगी या गाय देगी, उसको तैयार करके आप 2 साल बाद या 3 साल बाद उसको सेल करके वहाँ से भी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे खाद का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि देसी खाद का आपके खेतों में किसी भी फसल में कितना बेनिफिट है। चाहे वो आप सब्जियों की खेती करते हैं, चाहे आप कोई भी अदर फसल करते हैं, सब में आपको देसी खाद की रिक्वायरमेंट रहती ही है। तो एक अच्छा जो है वहाँ से आप प्रॉफिट ले सकते हैं देसी खाद यूज़ करके अपने खेतों में। दूध को आप जैसे घरों में सप्लाई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चाहे अगर आप शहरों में अगर सप्लाई करते हैं तो एक अच्छा रेट मिल जाता है आपको, या फिर इसके प्रोडक्ट्स बना के भी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चाहे वो पनीर है, खोया है, मिठाई है, दही है, इन सब की अच्छी डिमांड रहती है। चाहे आप शहर में कहीं भी एक छोटी सी दुकान करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूध में मान लीजिए 1 लीटर दूध में अगर आप 10-12 रुपये कमा रहे हैं, तो वहीं प्रोडक्ट बना के आप उस प्रॉफिट को 18 से 20 तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये तो मैंने दोस्तों आपके साथ जो है सभी फ़ायदे की बात करी है। आपको अच्छा भी लगा होगा सुन के कि हाँ, इसमें तो बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं। लेकिन इसमें कुछ जो है मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ, जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो भी आपको सुननी चाहिए, ताकि आप एकदम से सिर्फ प्रॉफिट देख के इस काम में ना घुसें। आपको पहले से पता हो कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो प्रॉफिट के साथ अगर ये चीज़ें भी जोड़ दें हम, तो अगर उसके लिए तैयार हैं आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। डेयरी फार्मिंग में एक सबसे बड़ी जो बात आती है वो है कि आपका ये परमानेंट जॉब है। इसको आप एक दिन या एक दिन के लिए भी स्किप नहीं कर सकते इसको।
इसमें आपको रेगुलर अपना टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूध मार्केट में लेके जा रहे हैं तो दूध भी आपको, जिन घरों में आपने दूध मंथली बांध रखा है या जिस हलवाई के आप यहाँ पे दूध सप्लाई करते हैं, जिस दुकान वाले के यहाँ, या अगर खुद भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दूध ऐसी चीज़ है जो ख़राब होने वाली चीज़ है, तो उसको आप एक दिन के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते। पशु हैं, उनको दोहना, दूध निकालना, वो भी हर रोज़ करना ही पड़ेगा आपको, उसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। यानी ये आपका फिक्स वर्क हो गया सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप कहीं जाना भी चाहते हैं तो आपको जैसे सुबह लेट जाके शाम को जल्दी वापस आना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपने काम जो हैं वो मैनेज करने पड़ेंगे। और इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है लेबर ओरिएंटेड काम है। और आज के समय में लेबर मिलना, और ख़ास करके इस काम में, डेयरी फार्मिंग के काम में बहुत मुश्किल है। गोबर, दूध और ये घास, जैसे मैंने आपको बोला कि परमानेंट या फिक्स काम है, इसको स्किप नहीं कर सकते, तो इस वजह से लेबर भी उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती उस काम में। तो एक वो भी समस्या है। कुछ मशीन्स आ चुकी हैं मार्केट में, चाहे वो दूध निकालने की हैं, लेकिन फिर भी जो एक मैनुअल वर्क है उसके लिए लेबर चाहिए ही चाहिए। तो एक है लेबर ओरिएंटेड काम, कि आपका लेबर के ऊपर जो है वो ज़्यादा भरोसा आपको करना पड़ेगा इस काम में, अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं। क्योंकि छोटे लेवल पे अगर आप एक दो जानवर के लिए काम कर रहे हैं, वो तो आपके घर पे ही काम आएगा, फिर उसको आप उतना मार्केट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आपके घर पे ही यूज़ होगा। एक और जो है आज के टाइम में, जैसे ग्रेन्स जो हैं, जो हम अनाज या दाना बनवाते हैं गाय भैंस के लिए, उसकी कीमतें भी लगातार जैसे बढ़ती जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो एक ये भी एक इसका आप ड्रॉबैक या एक जो छोटी ही कमी लगती है मुझे, वो भी मान सकते हो आप। एक इस काम में इन्वेस्टमेंट काफ़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अच्छी करनी पड़ेगी आपको। अच्छी इन द सेंस कि अगर जैसे आज के टाइम पे अगर आप भैंस से शुरुआत करते हैं, भैंस के डेयरी फार्मिंग से अगर आप भैंस में स्टार्ट करते हैं, तो भैंस आज के टाइम में अगर आप अच्छी नस्ल की, अच्छी दूध वाली भैंस लेना चाहते हैं, तो 1.5 से 2 लाख की जो है वो भैंस आती है। तो अगर आप 7-8 भैंसों से स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। फिर उसके लिए शेड भी है, और आप जो घास काटने के लिए जो मशीन या इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी इसमें रहेगी। या दूध निकालने, तो लेबर वगैरह जैसे वो इन्वेस्टमेंट आपकी, जैसे वो आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप गाय से स्टार्ट करते हैं तो गायें कंपैरेटिवली आपके रेट थोड़ा कम मिल जाती हैं, आपको सस्ती मिल जाती है थोड़ी गायें। लेकिन गाय में क्या है, रिपीट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। मान लीजिए अगर आप एक बार, अगर गाय और भैंस का जो मेन डिफरेंस है पशुपालन में, वो यह है कि अगर आपकी गायें मान लीजिए इस बार दूध दे रही है और प्रेग्नेंट नहीं होती है अगली बार के लिए वो, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है किसान के लिए। क्योंकि उसको अगर आप खाली घर पे ऐसे ही घास खिलाते हैं तो एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है पशुपालन में। अगर आप उसको गौशाला वगैरह में छोड़ के आते हैं तो वहाँ पे आपको गौशाला में पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी गायें अगर एक बार आपकी रिपीट हो जाए या प्रेग्नेंट ना हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है मार्केट में। वो आपको गौशाला में ऐसे पैसे दे के ही छोड़ के आनी पड़ेगी, उसका कुछ नहीं मिलेगा आपको, बल्कि घर से ही देना पड़ेगा आपको, जो पर्ची गौशाला वाले काटेंगे। तो भैंस में यह है कि अगर आपकी भैंस इस बार प्रेग्नेंट नहीं भी हुई, तो अगर आप उसमें 7-8 महीने जितना भी दूध देती है, वो दूध लेने के बाद उसको एटलीस्ट आधे रेट पे तो उसको बेच सकते हैं। अगर आपने 1 लाख की भैंस ली है तो आराम से 50-60 हज़ार तक उसको आप सेल कर सकते हैं। तो दोनों में लेकिन इन्वेस्टमेंट भैंस में ज़्यादा है, क्योंकि भैंस अगर आप नई भैंस लेते हैं तो 1.5 से 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं आप। अगर आप अच्छी गाय लेते हैं तो 70-80 हज़ार तक आपको जो है वो गाय मिल जाती है। अच्छा दूध देने वाली गायें, आपकी दूध भी आपकी जैसे 25-30 लीटर दूध दे देती है। लेकिन भैंस आपकी अगर अच्छी नस्ल की हो तो 12-15 लीटर दूध दे सकती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि हाँ भैंस 20+ दूध दे रही है अगर कहीं पे। तो ये कुछ जो है मुझे ड्रॉबैक्स जो हैं वो लगे हैं डेयरी फार्मिंग के। एक तो फिक्स जॉब है आपकी, इसको आप एक दिन के लिए स्किप नहीं कर सकते। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तीसरा है बीमारी वगैरह, जैसे गाय में आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप HF गाय वगैरह रखते हैं तो उसमें बीमारी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वो भी नुकसान है। अगर आप देसी गाय पालते हैं
तो उसमें बीमारी कम है, लेकिन वो दूध उतना नहीं दे पाती हैं जितना आपको मार्केट करने के लिए चाहिए। तो गाय और भैंस दोनों के अलग अलग बेनिफिट, अलग अलग नुकसान आप कह सकते हैं वो हैं। बाकी अगर आप इन सब को ध्यान में रख के आप 5-6 भैंस और 2-4 गाय से स्टार्ट करते हैं, और आप बिल्कुल इसमें परमानेंट एक टाइम दे सकते हैं अपना स्टार्टिंग में, तो अच्छा एक प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप उसको प्रोडक्ट्स बना के बेचें तो आज के टाइम में जैसे मैरिज वगैरह में कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट आप वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, खोया पनीर जैसे अच्छे रेट पे। क्योंकि अगर आप प्योरिटी वाली चीज़ देते हैं तो आजकल भी अच्छे शहरों में प्योरिटी की डिमांड तो है ही, चाहे आप उसको थोड़ा महंगा दें प्रोडक्ट से, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो बिल्कुल आपके जो प्रोडक्ट को है लोग ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। बाकी अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप तो चलो कर सकते हैं आप, वो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है आपका पहले भी। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आप, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इसमें थोड़ा बहुत कहीं गलती या मिस्टेक करी है तो भी मुझे आप सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।